Today we will discuss the line-blind explanation of the lesson Reach for the Top Part 2, Maria Sharapova. So this lesson is about an 18 years old girl who reached the pinnacle of women's tennis. So her story, her biography really motivates us, encourages us how an 18 years old girl, by virtue of her hard labor, determination, reached the pinnacle of women's tennis at the just age of 18 years. There is something disarming about Maria Sharapova, something at odds with her ready smile and glamorous attire. So author says that disarming means charming, likable. There is something disarming. कुछ तो है मारिया शरापोवा में चार्मिंग, लाइकेबल, जो हम पसंद कर सकते हैं अबाउट मारिया शरापोवा. समथिंग एट ऑड्स विथ हर रेडी स्माइल, और कुछ ऑड है. एट ऑड्स विथ मीन्स इन कन्फ्लिक्ट विथ, कुछ विरोधाभास भी उसके पर्सनालिटी में है. जबकि वो चार्मिंग है, दुनिया उसको लाइक करती है. विथ अ रेडी स्माइल एंड ग्लैमरस अटायर, उसके चेहरे पर हर समय स्माइल रहता है. और उसका जो अटायर है, अटायर मीन्स वेशभूषा, क्लोथिंग, वो क्या है? ग्लैमरस है. ग्लैमरस मीन्स चमकदार, चकाचौंध से भरा हुआ सुंदर ड्रेस पहनती थी वो, शौकीन थी वो. समथिंग डिजार्मिंग, कुछ तो लाइकेबल है, कुछ तो पसंदीदा बनाता है मारिया शरापोवा को, लेकिन उसके पर्सनालिटी में एक कन्फ्लिक्ट भी है. चार्मिंग है वो, उसके चेहरे पर रेडी स्माइल है, उसका ग्लैमरस अटायर है. एंड एट दैट समथिंग in her lifted her on Monday 22nd August 2005 to the world number 1 position in women's tennis. Something जो क्वालिटी है वो उसको लिफ्ट किया, ऊपर पहुंचाया. Monday 22nd August 2005 को कहाँ पहुंचाया? to the world number 1 position in women's tennis. वो शिखर पे पहुंच गई. किस ईयर में? 2005 में. मात्र 18 साल की उम्र में वो फर्स्ट पोजीशन पे पहुंच गई विमेन्स टेनिस में. All this happened in almost no time. ऑथर कहता है कि ये सब बहुत कम समय में घटित हुआ. उसकी अचीवमेंट बहुत कम समय में वो अचीव कर ली. जितना एज नहीं था उससे ज्यादा अचीव कर ली वो अपने मेहनत के बल पर. Poised beyond her years. Poised means calm, elegant. Poised beyond her years. उसका जो उम्र है उसके beyond वो poised है. Poised means calm and quiet. उम्र के हिसाब से उसको चंचल होना चाहिए था, थोड़ा नटखट होना चाहिए था, शरारती होना चाहिए था, लेकिन उसका जो गंभीरता था वो बियॉन्ड था उसकी एज से. 18 साल की बालिका, बचपन से ही वह शांत स्वभाव की थी, गंभीर थी. The Siberian born teenager took just 4 years as a professional to reach the pinnacle. ट्रेनिंग के जस्ट 4 साल बाद ही वह पिनाकल पे पहुंच गई, समिट पे पहुंच गई, सक्सेसफुल पॉइंट पे पहुंच गई. पिनाकल मीन्स सक्सेसफुल पॉइंट, द मोस्ट सक्सेसफुल पॉइंट पे पहुंच गई वो. किस फील्ड में? वुमेन्स टेनिस के फील्ड में. However, the rapid ascent in a fiercely competitive world began 9 years before with a level of sacrifice few children would be prepared to endure. Author कहते हैं कि परंतु the rapid ascent, जो rapid, fast, rapid means fast, ascent means growth, इस प्रतिस्पर्धा के जमाने में फियर्सली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड जो टेनिस का था उसमें उसका रैपिड एसेंट हुआ, रैपिड ग्रोथ हुआ. एसेंट मीन्स ग्रोथ. इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में began 9 years before with a level of sacrifice few children would be prepared to endure. 9 साल की उम्र में वो सैक्रिफाइस करने को तैयार थी, बलिदान करने को तैयार थी, बहुत कुछ अपने जीवन का, जो फ्यू चिल्ड्रन, जो बहुत कम बच्चे उस एज में प्रिपेयर्ड होंगे एंड्योर करने के लिए, सहने के लिए. मारिया हैड नॉट येट सेलिब्रेटेड हर 10th बर्थडे. 10वां बर्थडे भी वो नहीं मनाई थी, मतलब 9 साल की ही थी वो, 10 साल पूरा हुआ भी नहीं था. when she was packed off to train in the United States, जब वह लगेज पैक करके, पेरेंट्स के द्वारा उसको पैक करके ट्रेन करने हेतु, ट्रेनिंग लेने हेतु भेज दिया गया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. दैट ट्रिप टू फ्लोरिडा विथ हर फादर यूरी लॉन्च्ड हर ऑन द पाथ टू सक्सेस. जो ट्रिप था अमेरिका फ्लोरिडा शहर का, अपने पिता के साथ गई थी वो. लॉन्च्ड हर, लॉन्च मीन्स उसको पेश किया गया, सक्सेस के पाथ पे स्टार्ट की अपनी जर्नी को. एंड स्टारडम, स्टारडम मीन्स प्रसिद्धि,
प्रसिद्धि और सफलता के पथ पर वह लॉन्च कर दी गई, स्टार्ट की अपनी जर्नी, और इसमें पिता के साथ वो स्टार्ट की जर्नी। बट इट ऑल्सो रिक्वायर्ड हार्ट रेंचिंग 2 year सेपरेशन फ्रॉम हर मदर येलेना। इस सफलता के लिए रिक्वायर्ड हार्ट रेंचिंग मीन्स एक्सट्रीमली सैड, मानो एक्सट्रीमली सैड अनुभव को वो सहना पड़ा, उसको वो सहना पड़ा। कौन सा हार्ट रेंचिंग, दुख देने वाला, दुखदाई कौन सी बात थी? 2 year सेपरेशन, 2 साल सेपरेट रही ट्रेनिंग के दौरान फ्रॉम हर मदर येलेना, अपनी माँ से अलग रही। वो 9 साल की बच्ची को अलग कर दिया जाए, मिलने न दिया जाए, ट्रेनिंग के लिए दूसरे देश में चले जाए, बहुत बड़ी बात है। द लेटर वॉज कंपेल्ड टू स्टे बैक इन साइबेरिया बिकॉज ऑफ वीजा रेस्ट्रिक्शन। लेटर मीन्स के बाद। इस पैराग्राफ में के बाद उल्लेख है किसका? उसकी माँ का। लेटर यानी कि मदर येलेना मजबूरी बस, कंपेल्ड मीन्स शी वॉज कंपेल्ड, फोर्स्ड टू स्टे बैक इन साइबेरिया, उसको जबरदस्ती रहना पड़ा। कहाँ? साइबेरिया में ही, अपने घर में ही, बिकॉज ऑफ वीजा रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि वीजा उसको नहीं मिला, कुछ रोक लगा उसको वीजा में। अमेरिकन गवर्नमेंट ने वीजा कुछ तकनीकी कारणों से उसे मुहैया नहीं कराया, उसकी मां नहीं जा सकी साथ। द 9 years old girl had already learnt an important lessons in life. सो अकेले रहते रहते वो बालिका स्वावलंबी हो गई। 9 साल की बालिका बहुत कुछ सीख ली, इम्पोर्टेंट लेसन, जीवन में बहुत कुछ सीखी वो उस अकेलापन में, अकेले रह करके अपने जीवन में जीवन का लेसन सीखी वो। जीवन क्या है, जीवन में कैसे आगे बढ़ा जाता है, क्या बलिदान चाहिए, सब कुछ सीखी वो उस अनुभव में। दैट टेनिस एक्सेलेंस वुड ओनली कम एट अ प्राइस। क्या सीखी वो? जीवन का लेसन, इंपॉर्टेंट लेसन। जीवन में क्या सीखी वो? कोई भी सफलता, टेनिस की दुनिया में खासकर सफलता, उसके लिए क्या चाहिए? कम एट अ प्राइस, एक कीमत देने पर ही आता है। कोई भी सफलता कीमत चुकाने पे आता है, दुख सहने पे आता है, कुछ न कुछ झेलना पड़ता है। मारिया शरापोवा क्या कहती है? आई यूज्ड टू बी सो लोनली, मारिया शरापोवा रिकॉल्स, मैं कितना अकेला फील करती थी, तन्हा महसूस करती थी। मारिया शरापोवा आज रिकॉल करती है सफलता के बाद, आई मिस्ड माई मदर टेरेबली, मैं अपनी माँ को मिस की, भयानक रूप में, बुरी तरह से अपनी माँ को मैंने मिस किया इन दिनों। माई फादर वॉज वर्किंग एज मच एज ही कुड टू कीप माई टेनिस ट्रेनिंग गोइंग। मेरे पिता भी हमसे बहुत कम ही मिलते थे क्योंकि वो दिन भर काम करते थे, जिससे कि मेरे टेनिस ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है कंटिन्यू रहे बिना व्यवधान का, पैसे का कमी ना हो। टेनिस ट्रेनिंग में काफी खर्च होती है, जूते में, उसके बैट रैकेट होता है, उसमें बहुत खर्च होता है, कोच का पैसा, कोचिंग का पैसा, ये सब गोइंग चलते रहे। इसके लिए पिता दिन रात काम करता था उसका। सो ही कुडंट सी मी आइदर, वो भी हमसे ट्रेनिंग के दौरान कैंप में आके मिलता नहीं था, उससे मुलाकात बहुत कम होती थी। बिकॉज आई वॉज सो यंग आई यूज टू गो टू बेड एट 8 PM। टेनिस के ट्रेनिंग के दौरान का किस्सा वो कहती है, आज याद करती है कि मैं चूंकि यंग थी, कैंप में 9 साल की बालिका सबसे छोटी थी, मैं प्रायः डिसिप्लिन्ड विद्यार्थी की तरह, डिसिप्लिन्ड स्पोर्ट्स वुमेन की तरह मैं 8 बजे बेड पे चली जाती थी, 8 बजे सो जाती थी। एक प्लेयर के लिए सोना, जगना, सही खाना खाना सही समय पे, these all are important things. So she followed the discipline. The other tennis pupils would come in at 11 PM and wake me up and order me to tidy up the room and clean it. और जब मैं सो जाती थी तो मुझे झेलना पड़ता था बड़ा ही ह्यूमिलिएशन, ठीक 11 बजे रात में। अदर्स जो टेनिस प्लेयर्स थे, पीपल, शिष्य थे वहां पे, जो और ट्रेनिंग करता थे वहां पे, ट्रेनिंग करने वाले लोग थे, सीनियर्स खासकर, वो लोग मुझे आते थे, जगा देते थे रात में और ऑर्डर करते थे कि मेरा रूम साफ करो। अपना रूम साफ करवाते थे, क्लीन करवाते थे। ये सब मुझे बहुत ह्यूमिलिएट होता था, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। दुख तो हुआ उस समय, लेकिन मुझे अपनी मंजिल याद थी। इंस्टेड ऑफ लेटिंग दीज डिप्रेस मी, आई बिकेम मोर क्वाइटली डिटरमाइंड एंड मेंटली टफ। इंस्टेड के बजाय कि ये घटना मुझे डिप्रेस करे, मुझे सैड करे, मुझे अवसादग्रस्त कर दे, डीमोटिवेट कर दे, आई बिकेम मोर क्वाइटली डिटरमाइंड एंड मेंटली टफ। ये सब ह्यूमिलेशन के बावजूद भी मैं ये सब सह करके और मजबूत हो गई, डिटरमिन्ड और संकल्पित हो गई,
मेंटली टफ हो गई। ये सब ह्यूमिलिएशन झंझावत झेलने के बाद में मेंटली और टफ हो गई। यानी क्या देख रहे हैं हम लोग, अपने वीकनेस को वो स्ट्रेंथ बना रही है। जो उसे वीक कर सकता था उसको वो मजबूती दे रही है, परिवर्तन कर रही है टफनेस में, उसको चैलेंज के रूप में ले रही है। आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। मैं अकेले रहकर सीख ली थी कैसे केयर करना है, अपने आप को संभालना है मेंटली, इमोशनली। आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग बिकॉज आई न्यू व्हाट आई वांटेड। मैं कभी सोची भी नहीं इस अवस्था में भी, जब ह्यूमिलिएट लोग करते थे, बहुत तरह के झंझावत ट्रेनिंग कैंप में आते थे, सीनियर्स के द्वारा रैगिंग किया जाता था। ये सब होने के बावजूद मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया, कभी सोचा भी नहीं कि मैं छोड़ दूं, त्याग दूं इस ट्रेनिंग को, पापा हमसे नहीं हो पाएगा, वापस घर चले। क्योंकि मुझे पता था व्हाट आई वांटेड, मुझे क्या प्राप्त करना था, मंजिल मुझे याद थी। When you come from nothing and you have nothing, then it makes you very hungry and determined। क्या कहती है महाराज स्वरूपा, जब आपके पास कुछ भी नहीं रहता है। मैं एक साइबेरिया के एक सिंपल परिवार से आई थी जहाँ ठंड पूरा पड़ता है, बर्फ का डेजर्ट होता है साइबेरिया में। मैं वहां से आई थी, वहां कुछ भी नहीं था आगे बढ़ने के लिए, और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। यू हैव नथिंग दैट मेक्स यू वेरी हंग्री एंड डिटरमिन्ड। जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, इकोनॉमिकली ज्यादा स्किल भी नहीं है, तो आपको ज्यादा हंग्री, आपको ज्यादा भूखा बना देता है वह अवस्था, और डिटरमिन्ड, संकल्पित बना देता है कुछ पाने हेतु। ये भूख मेरे अंदर थी, मुझे मंजिल अपनी याद थी, that I have to be on the summit of women's tennis। उस पर्पस से मैं यहाँ आई हूँ। I would have put up with much more humiliation and insult than that to steadfastly pursue my dream। कहती है सरुपोबा that I would have put up with much more humiliation। इससे भी ज्यादा humiliation अगर होता, put up होता, सामना करना पड़ता, and insult, अपमान सहना पड़ता, देन दैट टू स्टेडफास्टली परस्यू माई ड्रीम। स्टेडफास्टली मीन्स लगातार, परस्यू मीन्स आगे बढ़ना, अपने ड्रीम के प्रति मैं वो करते रहती। इससे भी ज्यादा ह्यूमिलिएशन अगर होता तो मैं वह भी सह लेती और लगातार अपने ड्रीम को परस्यू करती रहती, मैं अपने ड्रीम की तरफ बढ़ती रहती। क्योंकि उसका एक ही ड्रीम था, टू बी टॉप ऑफ द वर्ल्ड इन द फील्ड ऑफ वुमेन्स टेनिस। इससे भी बड़ा ह्यूमिलिएशन सहने को तैयार थी वो। ये छोटा मोटा रैगिंग उसको डिप्रेस नहीं कर सका। दैट टफनेस रन्स थ्रू मारा इवन टुडे। ऑथर कहते हैं कि वह जो टफनेस था, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली टफनेस, मजबूती, मारिया के पास आज भी विद्यमान है, आज भी उसकी पर्सनालिटी में है। इट वॉज द की टू हर बैगिंग द वुमेन्स सिंगल क्राउन एट विंबलडन इन 2004। यही सब टफनेस, यही सब क्वालिटी, गुण, यही चाबी था, कुंजी था टू हर बैगिंग, कि उसने अपने झोली में डाल लिया, उसने जीत लिया। सी वॉन द वुमेन्स सिंगल क्राउन एट विंबलडन इन 2004। विंबलडन 2004 में वह प्रथम आई। वुमेन्स सिंगल क्राउन उसने जीता। एंड टू हर मेटेरिक राइज, मेटेरिक मीन्स वेरी रैपिड राइज, जो उसका हुआ किस फील्ड में, वुमेन्स टेनिस में। वन स्पॉट द फॉलोइंग ईयर, मेटेरिक राइज इनटू द वर्ल्ड नंबर 1 स्पॉट द फॉलोइंग ईयर। जो उसका रैपिड राइज हुआ एक ही बार में आने वाले साल में, यही कारण था उसका मेंटल टफनेस, फिजिकल टफनेस, इमोशनल टफनेस, जिससे वह विंबलडन जीत पाई 2004 में। और उसका मेटेरिक राइज हुआ, रैपिड राइज हुआ इन द फील्ड ऑफ टेनिस। उसका गुण जो है उसको रैपिड राइज करवाया आने वाले सालों में विमेन्स टेनिस के फील्ड में। While her journey from the frozen plains of Siberia to the summit of women's tennis has touched the hearts of tennis fans। उसका जो जर्नी था फ्रोजन प्लेन्स ऑफ साइबेरिया, साइबेरिया एक फ्रोजन प्लेस है, वहाँ डेजर्ट है आइस का, वहां से जर्नी स्टार्ट की, चली वो बैग पैक करके और पहुंची ट्रेनिंग के बाद समिट ऑफ वुमेन्स टेनिस के शिखर पे पहुंची वो। ये कहानी जब उसके फैंस सुनते हैं, सबके हृदय को टच कर जाता है, सबके हृदय को छू जाता है, सब उसका दाद देते हैं, उसके टेनिस फैंस खासकर। फॉर द यंगस्टर हरसेल्फ देयर अपीयर्स टू बी नो रूम फॉर सेंटिमेंट्स। उसके जो फैंस ये सुन करके, उसका हृदय विदारक कहानी सुन करके उसके दिल को छू जाता है फैन को, लेकिन
शारापोवा कहती है, मारिया कहती है, मेरे लिए कोई जगह नहीं है, नो रूम। मेरे हृदय में ये सब सेंटिमेंट्स में ये सब दुख का कोई जगह नहीं है। मुझे ये सब दुख याद भी नहीं है। मुझे सिर्फ अपनी मंजिल याद थी और मैंने अचीव किया। Any straight looks and the answers she gives when asked about her ambition make it amply clear that she considers the sacrifices were worth it. जो ऑथर हैं, जो इंटरव्यू ले रहे हैं, जो बातचीत कर रहे हैं, वो कहते हैं कि जो स्ट्रेट लुक, वो आंख में आंख डालकर बात करती है और आंसर देती है, प्रश्न का उत्तर देती है। She gives when asked about her ambition, जब उसको पूछता है कि आपका एम्बिशन क्या था, वो क्लियर बताती है। एम्पली मीन्स क्लियर, एम्पली क्लियर, वो बताती है दैट शी कंसिडर्स सैक्रिफाइसेस वेर वर्थ इट। मेरा जो बलिदान था वो वर्थ था, वाजिब था। मेरा सारा बलिदान, माँ से अलग रहना, ह्यूमिलिएशन सहना, पिता से नहीं मिलना, दिन भर ट्रेनिंग में संलग्न रहना, ये सब सैक्रिफाइसेस वर्थ था, वाजिब था, लायक था, सही था। आई एम वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव, मैं बहुत बहुत कॉम्पिटिटिव हूँ। मैं प्रतिस्पर्धा में विश्वास करती हूँ। आई नेवर वुड लाइक टू क्विट और नेवर वुड लाइक टू गेट सेकंड पोजीशन। मैं अपने प्रतिस्पर्धा में अव्वल रहना चाहती हूँ। मैं आई एम वेरी कॉम्पिटिटिव इन नेचर। आई वर्क हार्ड एट व्हाट आई डू। मैं जिस भी काम को करती हूँ कड़ी मेहनत से करती हूँ, तन मन लगा देती हूँ। इट्स माई जॉब, और ये मेरा काम भी है, मेरा ड्यूटी भी है एज अ टेनिस प्लेयर, एज अ स्पोर्ट्स वुमेन। दिस इज हर मंत्रा फॉर सक्सेस, और यही मंत्र मेरा सक्सेस का है कि जो भी काम को मैं करती हूँ आई गिव 100%. आई डू इट मेंटली, इमोशनली, आई वर्क हार्ड फॉर इट. This is the mantra of success. Though Maria Sharapova speaks with a pronounced American accent, यद्यपि मारिया शरापोवा बोलती है किस प्रोनाउंस्ड में, किस लहजे में, अमेरिकन एसेंट में, क्योंकि वो अमेरिका में 9 इयर्स में चली गई थी, वो 9 साल की बालिका के रूप में चली गई थी, तो वहाँ के भाषा को वो पिकअप कर ली थी. उसका जो एक्सेंट था, बोलने का लहजा था, वो अमेरिकन था. She proudly parades her Russian nationality. Parades mean displays. दाव वो अमेरिका में रही थी, उसका भाषा अमेरिकन एक्सेंट से प्रभावित हो चुका था, लेकिन वो प्राउडली क्लेम हर समय करती है और दर्शाती है दुनिया को, लोगों की, कि मैं बेसिकली कहाँ की हूँ, रसिया की हूँ. मेरा राष्ट्र, मातृभूमि रसिया है. क्लियरिंग ऑल डाउट्स ही सेज आई एम रसियन. सभी के डाउट को क्लियर करते हुए अपने दर्शकों का, अपने फैन का, वो बार बार क्लेम करती है कि मैं मूलतः रसिया के रहने वाली हूँ एंड आई एम प्राउड ऑफ बीइंग रसियन. इट्स ट्रू दैट द यूएस इज अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ. इट्स ट्रू, ये सच है. यूएस जो है मुझे सब कुछ दिया है. मैं वहाँ ट्रेनिंग की, शोहरत पाई, शिखर पे पहुंची, वहाँ के लोगों ने मुझे ट्रेनिंग दिया. बिग पार्ट है मेरे लाइफ का अमेरिका. बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप. लेकिन मैं यह भी नहीं भूल सकती कि मैं मूलतः कहाँ की नागरिक हूँ, रसिया की. माई ब्लड इज टोटली रशियन. मेरा खून संपूर्णतः रशियन है. आई विल प्ले द ओलंपिक्स फॉर रशिया इफ दे वॉन्ट मी. अगर मेरा देश रसिया चाहता है, चाहेगा कि ओलंपिक मेरी तरफ से खेले, तो मैं खेलूंगी. दिस शोज दैट शी वॉज अ ग्रेट पैट्रियट. शी कुड नॉट फॉरगेट हर रूट. दिस डिस्प्लेज a great things about Maria's personality. Like any number of teenage sensation, Maria Sharapova list fashion, singing, dancing as her hobbies. इस पार्ट में उसका व्यक्तिगत बातें हैं. अन्य टीनेज के तरह जो सेंसेशन, जो टीनेज के रूप में सेंसेशन, जो अपने अपने क्षेत्र में सफल थे, मारिया शरापोवा जो है आज गिनाती है कि मेरा कुछ हॉबीज भी है. उसका लिस्ट में कौन कौन सी हॉबी है, क्या क्या चीज में उसको इंटरेस्ट है. फैशन में, सिंगिंग में, डांसिंग में, इस सब में गहरी रुचि है उसकी. शी लव्स रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ आर्थर कैनन डॉयल. उसको पसंद है आर्थर कैनन डॉयल का नॉवेल पढ़ना. शर्लॉक होम्स इसका मेन कैरेक्टर है. आर्थर कैनन डॉयल का उपन्यास पढ़ना उसका शौक था. हर fondness for sophisticated evening gowns. She is also fond of sophisticated, fashionable. Sophisticated means fashionable evening gowns. जो रात्रि में वस्त्र पहनते हैं सोने के समय, वो भी उसको बहुत पसंद था. फैशनेबल इवनिंग गाउन्स वो खरीदती थी, पहनती थी. Appears at odds with her love of pancakes. ये थोड़ा अपीयर होता है odds, थोड़ा डिसएग्रीमेंट प्रतीत होता है उसके पर्सनैलिटी का. स्पोर्ट्स वुमेन थी, टफ थी,
लेकिन वो इवनिंग गॉन का बहुत ही शौकीन थी और उसका लव था पैनकेक्स खाना। पैनकेक्स ईडेबल्स है केक की तरह, उसके ऊपर चॉकलेट स्प्रेड, वैसा पैनकेक खाना उसे पसंद था। एंड फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स, और फिजी मीन्स कार्बोनेटेड ऑरेंज ड्रिंक्स उसका पसंदीदा पेय पदार्थ था, बिवरेज था। मारिया शरापोवा कैनॉट बी पिजन होल्ड। पिजन होल्ड मीन्स क्लासिफाइड, कैटेगराइज्ड। मारिया शरापोवा को हम लोग पिजन होल्ड और कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं उसके शौक के आधार पर। हर टैलेंट, अनवेवरिंग डिजायर टू सक्सीड एंड रेडीनेस टू सैक्रिफाइस हैव लिफ्टेड हर टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। उसका टैलेंट, जो उसका हुनर था, क्षमता थी, और उसके अंदर जो अनवेवरिंग डिजायर, अनवेवरिंग मीन्स फर्म, मजबूत जो डिजायर था, इच्छा शक्ति था सक्सीड करने का, सफलता पाने का, एंड रेडीनेस टू सेक्रीफाइस, और रेडी रहना हर समय बलिदान देने हेतु, चाहे मां से अलग होना हो, इंसल्ट सहना हो, या फिर किसी का ताना सहना हो, वो रेडी थी सबके लिए। हैव लिफ्टेड हर टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। यही सब कारण से वह, यही सब गुण उसको लिफ्ट किया, पहुंचाया टॉप ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के शिखर पर, वुमेन्स टेनिस के शिखर पर। Few would grudge her the riches she is now reaping. Grudge means oppose. कुछ लोग जब सुनेंगे तो ईर्ष्या महसूस करेंगे। Grudge means here jealous also. Her the riches, जो आज वो riches, जो सफलता प्राप्त की वो, और जो आज वो रीप कर रही है, जो वो अब पा रही है, फसल को काट रही है, सफलता की फसल को, कुछ लोग तो जलेंगे, भुनेंगे। This is what she has to say about her monetary gains from tennis. वो कहती है मॉनेटरी गेन्स, जो एस्पेक्ट है टेनिस का, जो पैसा मिलता है टेनिस गेम में, ह्यूज अमाउंट, उसके बारे में कहना है। ऑफ कोर्स मनी इज अ मोटिवेशन। गेम में पैसा भी मिलता है, वो कहती है बेशक मनी इज अ मोटिवेशन। मनी एक मोटिवेशन है, मनी एक ललचाने वाली बात है, मनी एक फैक्टर है जो लोगों को गेम्स के तरफ ले जाता है, महंगा गेम्स के तरफ, कि पैसा मिलेगा, इस खेल में भाग लिया जाए, अमीर हो जाएंगे। टेनिस इज अ बिजनेस एंड अ स्पोर्ट। टेनिस एक बिजनेस भी है, स्पोर्ट्स भी है। टेनिस खेलते हैं लोग, दर्शक देखने आते हैं, बहुत पैसा उसमें है, एक स्पोर्ट्स भी है, वो कहती है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड। लेकिन सबसे बड़ी प्यास जो मेरे अंदर थी, पैसे की नहीं थी, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, अव्वल रहना मेरे पर्सनैलिटी में थी, मेरे चिंतन में थी, मेरे थॉट में थी। That was more important for me. मेरा जो विचार है वो अव्वल रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मनी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मनी मोटिवेशन था मेरा, लेकिन अव्वल होना सबसे बड़ा मोटिवेशन था अपने फील्ड में, दैट इज द फील्ड ऑफ टेनिस। दैट्स द ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग। यही ड्रीम मुझे आगे बढ़ाता रहा, जीवन में आगे बढ़ती रही। मैं झंझावत झेलते हुए, ह्यूमिलेशन का, इंसल्ट का, माँ से दूर रहकर सैक्रिफाइस करने का, देश मातृभूमि से दूर रह करके। सो इन दिस वे वी कम टू एन एंड ऑफ द लाइन ब्लाइंड एक्सप्लेनेशन। होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।